दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 48। अब योग किसको कहते हैं, समाधि किसको कहते हैं? बहुत सोचते हैं कि योग के है, समाधि किसको सुन होने को सुन कह देते हैं। जो समाधि है, समाधि और योग बहुत सरल बताए हैं। इसकी क्या परिभाषा है ये जानना है। सम रहना, ब्रह्म स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना, ये योग है। निष्काम कर्म करनी है। जहाँ हमारी ड्यूटी मालिक ने, परमेश्वर ने लगाई है, उसको बाखूबी करना है। जिस घर में भेजा, जिस परिवार में भेजा, जिस कुल वंश में भेजा, जिस धर्म में भेजा, जिस जाति में भेजा, जिस देश में भेजा, ये हमारी ड्यूटी है। उसने बहुत सोच के भेजा है हमें, और हमारी कोई ना कोई ड्यूटी लगा के उसने भेजा है। ये नहीं मौज मस्ती के लिए भेजा है, खाओ पियो आनंद करो, नहीं, इसलिए नहीं भेजा है। जीवन में देखोगे, जो बच्चा केवल माँ बाप के पैसे को उजाड़ता है और सुख के साधनों का वह दुरुपयोग करता है, वह माँ बाप को भी प्रिय नहीं लगता है। इसी प्रकार मालिक ने जो हमें सुख के साधन दिए हैं, संपदा दी है, यश कीर्ति मान सम्मान दिया है, अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये सुख के साधन दिए हैं, जो संपदा दी है, ये उसने अपना कार्य करवाने के लिए साधन दिए हैं। तो इस साधन को लेकर के अपनी ड्यूटी जो कर रहा है वह योगी है, योग किया जा रहा है। मगर निष्काम भाव से करना है। ये नहीं कि इसके बदले में मेरे को ये मिले, मैं ये करूँगा तो मेरे को ऐसा मिल जाए। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। जीवन में ये नहीं हो सकता सदा लाभ ही लाभ हो, सदा यश ही यश मिलता रहे। हानि भी होगी, अब यश भी मिलेगा, नुकसान भी होगा, मगर ये सहन करने की शक्ति रखता है, सम रहता है, वह योग में है, वह समाधि में है। कार्य में, सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम न बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समता का नाम समाधि है। जब चित्त समता में आ जाए, ना बहुत मिलने पर हर्ष करे, ना हाथ से छीनने से दुखी हो गए। हानि लाभ जय पराजय को स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति है, वही समाधि में है। चित्त की समता ही समाधि है। ऐसा संभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है, वह ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो बार बार जो समझाते हैं कि तू ड्यूटी कर, कर्तव्य कर्म कर और निष्काम भाव से कर, मोह में मत गिर जा। मोह ममता में नहीं, राग द्वेष से प्रेरित होकर कार्य नहीं तूने करने हैं, अपने कर्तव्य समझ, अपनी ड्यूटी समझ के करने हैं। बच्चे माँ बाप का अनादर करें, मान करें, सम्मान करें या निरादर करें, बच्चों के प्रति माँ बाप की जो कर्तव्य है वह करना ही करना है। मगर अधिकतर कर्तव्य हम मोह के अधीन करते हैं। नहीं, मोह के अधीन नहीं, अपनी ड्यूटी समझ करके करना है। परिवार का पालन पोषण, व्यापार करना, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म है, वो समझ करके नहीं करना। सेवा का कार्य करना है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म है। यज्ञ करना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म है, और इसमें सकाम भावना नहीं रखनी है, निष्काम भाव से करना है। फल तो मिलेगा ही मिलेगा। नौकर नौकरी करता है, मजदूर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मगर अच्छा मालिक नौकर के पसीना सूखने से पहले उसको पैसे दे देगा। नौकर को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप देगा। कभी भी देखोगे किसी नौकर ने पसीना बहाया हो, कुर्बानी दी हो और आपने ना दिया हो, आपकी आत्मा अंदर से धतकारेगी और कहेगी तू दे, किसी न किसी रूप में इसका जो देने वाला रहता है तू इसको दे दे। और देखिए आता है व्यक्ति
तो परमेश्वर फिर क्यों नहीं देवेगा। मगर वही नौकर काम थोड़ा करे, हाथ आगे बढ़ाता जावे, मेरे को दे दो, तो मालिक भी हाथ खींच लेता है। बच्चा दिन रात हाथ आगे पसारता रहे, माँ बाप को काम धंधा कुछ करे नहीं, मेरे को दे दो आप और दे दो, माँ बाप भी हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि इसकी तो आदत ही बन गई है। हमने आदत नहीं बनानी है। ठीक है, गृहस्थी है, अभाव है, मगर बच्चा जैसे माँ बाप के आगे प्रार्थना करता है कि मेरे को ये चाहिए, अगर मेरे लिए ठीक है तो दे दो, नहीं ठीक है तो मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मेरी अर्जी आगे तेरी मर्जी, ये भाव को रखना है। जिद नहीं करनी। जिद जो बच्चा करता है माँ बाप से मन से उतर जाता है, कभी भी देख लेना। नौकर जिद करता है, मालिक की निगाह से गिर जाता है। पत्नी जिद करती है, हठ करती है, तो पति की निगाह से गिर जाती है। तो हमने गिरना नहीं है, जिद नहीं करनी है, निवेदन, अर्जी, प्रार्थना। तो क्या है, हे अर्जुन, बुद्धि योग से निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण तो संबुद्धि का आश्रय ग्रहण करके ही इच्छा कर, संभाव रखकर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण हैं और अति दीन हैं। जो फल की कामना करके कार्य करते हैं उनको कृपण कहा है और इनको अति दीन कहा गया है। निष्काम कर्म करता संबुद्धि वाला मनुष्य यहाँ ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है, उसको पुण्य पाप दोनों नहीं स्पर्श करते। इस कारण योग के लिए, कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है, फल का साथ है। फल की कामना सहित कामों को करना सकाम कर्म है। क्या कहते हैं प्रभु, कर्मों में कुशलता यही योग है। अपनी जो ड्यूटी है कुशलता से करनी है, कौशल से करनी है, यही योग कहा गया है। भेद केवल इतना है कि युगों में और अन्य अनेक कर्तव्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। बच्चे की परवरिश तो की, मगर ये सोच करके कि बुढ़ापे में ये हमारा साथ देवेगा, ड्यूटी करी, ये सकाम कर्म हो गया। मगर बच्चे की परवरिश की, मेरी ड्यूटी है, ये निष्काम कर्म है, कुछ चाहना नहीं है। समाज सेवा की, इसके बदले यश कीर्ति की कामना रख ली, मान सम्मान की कामना रख ली, ये सकाम सेवा हो गई। निष्काम है, मेरी ड्यूटी है, परमेश्वर ने मेरे को तंदुरुस्ती दी है, मेरे को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, समर्थता दी है, मेरे को सेवा करनी चाहिए। दान दिया, मगर दान के बदले ये सोचे कि 90% और मिलेगा, मेरे 10% मैंने दिया है, इसी लालसा में बैठा रह गया, खाली रह जाएगा। दान देना है, ये सोच के देना है, मालिक ने मेरे पर विश्वास किया, भरोसा किया, मेरे को ट्रस्टी समझा और मेरे हाथों से दिलवा रहा है। तेरा तेरे अर्पण, केवल भाव बदलने की जरूरत है। तेरा तेरे अर्पण, तूने दिया, मैंने आपके अर्पण कर दिया। तो इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है। तो क्या कहते हैं, भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कर्तव्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है। इस भाव से संबुद्धि से रहकर कर्तव्य पालना कर्म योग है। कर्म योग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और संभावना रखना ही बड़ा चतुर्य है, सियानापन है। ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है, उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होता है। कर्म योगी भक्त भक्तों की क्रियामान कर्मों के संस्कार तो नहीं के स्पर्श करते, नहीं स्पर्श करते, साथ ही
निश्चय से कर्मयोग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त होकर रोग रहित दुख रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। शुभ शुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उनके संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग करके विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर टिका रहता है। वे कर्मों के फलों की अपेक्षा करके कर्तव्य परायण रहते हैं। ऐसे संबुद्धि युक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काटकर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह के अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, उससे पार निकल जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। हमारी बुद्धि भी ऐसी है, मोह में घिरी हुई है, अज्ञानता में कीचड़ में घिरी हुई है। कैसे निकलना है जो समझाया है, इसमें से निकलना है हमने। देह आदि में आत्म भावना और नाशवान वस्तुओं में आसक्ति, ये मोह है। मोह है। बंधु स्नेहवश निज कर्तव्य को त्याग देना भी मोह है। क्योंकि अर्जुन ने अपने बंधुओं को देखा, अपने रिश्तेदार संबंधियों को देखा और अपने धर्म को भूल गया कि मैं क्षत्रिय हूँ। ये भूल गया कि युद्ध की घोषणा हो गई है। ये भूल गया कि युद्ध से भागना कायरता है। ये भूल गया। ये अर्जुन को प्रभु याद करवा रहे हैं कि तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है। ऐसा मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क से भले बुरे कर्म फलों के गोरख धंधे में पड़ा रहता है। वह सुने हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश के ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर पाता। हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से सुनी हुई पंथिक बातों से विचलित हो गई हुई तेरी बुद्धि समता रूप में जिस समय अचल स्थिर हो जाएगी, उस समय तू संभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्म योग को प्राप्त करेगा। अभी बुद्धि हमारी अस्थिर है, स्थिर नहीं है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, ग्रंथों के प्रमाणों से और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन मार्ग में उलझ गई है। ये हमारी स्थिति है, उलझे हुए हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है नहीं जानते। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, अभी इसका निर्णय नहीं कर पाते हम। वह जब स्वभाव से स्थिर हो जाएगी तब तू कर्म योग को पाएगा, तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि होगी।